पूरा प्रवचन उनने धड़ाधड़ लाइव दिया और उनको अपने प्रवचन पर इतना आत्मविश्वास था कि जिन शासन की आज्ञा के विरुद्ध मैंने एक भी शब्द नहीं बोला, इसको कहते हैं प्रागेव प्रसंबान प्रागेव दष्टोत्तरः। एक और विशेषण है आचार्य परमेष्ठी का, कुछ भी पूछो पूछने से पहले प्राग इव दष्ट उत्तरः, प्रश्न पूछने से पहले वो उसका उत्तर जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि इस प्रवचन को सुनने के साथ साथ तुम्हारे मन के अंदर कौन कौन सी आशंकाएं पैदा हो सकती हैं। जब मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज जी हम लोगों को गुरुदेव की आज्ञा से पढ़ाते थे, तो जब पढ़ाते पढ़ाते उनकी एक शैली है, वो धीरे से बोलते हैं, इस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कोई आपसे ऐसा पूछ सकता है क्या? क्या पूछ सकता है, ऐसा बोलते हैं। वो खुद प्रश्न उठाते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते इस प्रश्न के बीच में एक संवाद उठेगा, कोई आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? तो प्रागेव दष्टोत्तर है, प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताशय प्रतिभा परः प्रशमवान प्रागेव दष्टोत्तर है। प्रभु पर मनोहारी बड़े होते हैं, बड़े ऐसा नहीं आज दीक्षा दी कल आचार पद पे बैठा दिया। अरे अभी 2 5 10 साल समझ तो लेने दो कि चोर की दाढ़ी में तिनका भी है कि नहीं। अभी देख तो लो कि दीक्षा देने के बाद ही सीधे पद की बंदर बाट में अगर किसी को पद पहुंचा दिया, कंडीशन अप्लाई रहती है आजकल तो दीक्षार्थियों की, दीक्षा लेंगे आपके साथ नहीं रहेंगे और ये पद भी देना पड़ेगा। साधु को भी लगता है चलो कम से कम एक कोई दीक्षा तो ले रहा है हमारे साथ, दीक्षा लेकर के पद देकर के छोड़ दिया। ऐसा नहीं, प्रभु अपने आचार परमेष्ठी के साथ में रह करके कितने वार्षिक प्रतिक्रमण करे हैं। ये भाषा शैली होती है साधुओं के बीच की। पूछते हैं गुरुदेव के साथ कितने साल का प्रतिक्रमण हुआ, बताते हैं आचार्य जी के साथ 37 वार्षिक प्रतिक्रमण करने का मौका मिला। मतलब आचार्य के साथ 37 साल तक रह करके जो प्रवीण है, जो अनुशासन शब्द आचार्य समय सागर जी के नाम से बहुत छोटा है, अनुशासन के ऊपर भी गहरा अनुशासन है। अनुशासन प्रणेता आचार्य समय सागर जी महाराज जी का ध्यान रखिएगा आप लोग। आज दुनिया के बीच में बताने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो कभी अपने मुख से बोलेंगे नहीं और आपको अपने आप को समझ में आएगा नहीं, तो बीच में कोई तो हो जो आपको बता सके। इसको क्या विदूषक कहते हैं। जैसे महाभारत सुनते थे ना, तो महाभारत मैं समय हूं, ये हस्तिनापुर का साम्राज्य है, माता कुंती अपनी सैया पर सोई हुई है। एक कोई बीच में कैटालिटिक एजेंट तो चाहिए समय के जैसा, जो बता सके कि हस्तिनापुर में क्या हो रहा है, कोई ये बता सके कि राम राज्य में क्या हो रहा है। ऐसा भी कोई एक समय चाहिए जो बता सके कि आचार्य समय सागर जी महाराज के साथ क्या हो रहा है और वो कैसे हो रहे हैं। उनके बारे में भी तो जानकारी होना चाहिए ना। आचार्यों के गुण नहीं पता हो, हम गए माथा ठोक करके वापिस चले आए, हासिल आए सुन, न पाप मिला न पुण्य। लेकिन जब समझ के गए, प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताशय प्रतिभा परः प्रशमवान प्रागेव दष्टोत्तरः। प्रायः प्रश्न सह, प्रश्न को सहने की ताकत है। किसी ने कुछ कहा, आचार्य एकदम से उतावले होकर के जवाब नहीं देते, प्रायः प्रश्न सह। फिर उसके बाद प्रभु बड़े होते हैं, फिर पर मनोहारी, उनका औदारिक शरीर भी इतना सुव्यवस्थित और सुंदर होता है कि उनके शरीर को देख करके दूसरे के चित्त का हरण हो जाता है। आचार्य परमेष्ठी कितने अच्छे दिखते हैं, ये शब्द लिखा है उसमें। आचार्य भक्ति में आचार्य की एक विशेषता ये भी होनी चाहिए, पर मनोहारी, दूसरे के मन का हरण करने के भी उनकी औदारिक देह की भी पुण्य वर्गणाएं होती हैं। इसके बाद एक और विशेषण होता है परानिंदया। वो कभी किसी की निंदा नहीं करते, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। आप आचार्य श्री जी के पिछले 55 सालों के प्रवचन उठा के देखिएगा, किसी भी एक प्रवचन में किसी भी एक व्यक्ति की कभी निंदा निकल जाए तो उसको वायरल करने की कोशिश करिएगा कि आचार्य जी ने कभी किसी की निंदा करी। जिसने आचार्य जी के साथ घात किया, दुराभाव रखा, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करी, आचार्य श्री जी ने उसके लिए भी कल्याण मस्तु जैसा आशीर्वाद देकर के अंदर की भावनाएं छोड़ी हैं। बंधुओं, ये आचार्य का वैभव है। आचार्य परानिंदया, निंदा से रहित जीवन शैली होती है। कभी किसी की परोक्ष में भी निंदा नहीं करते। निंदा करते तो नहीं तो बहुत बड़ी बात है,
निंदा सुनते भी नहीं है बंधुओं, ध्यान रखिएगा। हम खुद आचार्य प्रहलाद के सामने, मुझे याद है जब मैं जाकर के कभी, एक जमाना था आज से 15, 17, 18 साल पहले, और भी नए नए आचार्य इस षष्ठी पर आए थे। वे लगातार कुछ ना कुछ संवाद विसंवाद छोड़ते रहते थे, टॉन्ट कसते रहते थे, कुछ कहते रहते थे, अपने ग्रंथों में लिख करके छापते रहते थे। गुस्सा आती थी। गुरु जी बोलते थे, देखो आचार्य जी वो ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। आचार्य जी बोलते थे, तुमको अपने महाव्रतों के पालन करने के बाद इतनी फुर्सत कैसे मिल जाती है कि तुम दूसरा सुनते रहते हो? अपने फुर्सत, अपने काम से काम रखा करो। हमको तो डांटा, लेकिन कभी किसी की निंदा नहीं सुनी। एक श्रावक जाकर के गुरु जी से कहने लगा, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा करते हैं। उससे भी कहते हैं, मैं यहाँ निंदा सुनने के लिए नहीं आया हूँ, धर्म ध्यान करने कराने के लिए मुझे मेरे गुरु ने आचार्य पद दिया है, मुझे अपना काम करने दो, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। वो निंदा सुनना भी उचित नहीं समझते। परा निंद्या ब्रूयात धर्म कथाम गणी गुण निधि। कैसे हैं? गणी है, सारे के सारे लोग उनको स्वीकार करते हैं। और कैसे हैं? गुण निधि हैं, गुण समुद्र है, हर चीज उनके पास मिलेगी। ब्रूयात धर्म कथाम गणी गुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर है। स्पष्ट और मीठे शब्दों के साथ किसी भी भव्य जीव को उठाने के लिए उपदेश देते हैं। कसाय के प्रस्तुतिकरण के लिए आचार्यों के कभी प्रवचन नहीं होते, ध्यान रखिएगा। आचार्य ने जब भी प्रवचन दिया, आप यहां पर आचार्य जी कहते थे, हमसे भी कहते थे, एक दो बार जब मैंने भी तेज बोला, मैं तो बोल ही देता हूं, सामान्य मुनि है वो, अपन तो पदवीधारी तो है ही नहीं। सतरंज के प्यादे के सामने वाली रो के एक छोटा सा प्यादा, बनना और मिटना ज्यादा देर का नहीं अपना। क्यों? शतरंज के प्यादे हैं, घोड़ा कोई और है, वजीर कोई और है, बेगम कोई और है, राजा कोई और है, हाथी कोई और है। अपन तो प्यादे हैं, लेकिन ईमानदार प्यादे हैं अपने राजा और महाराजाओं के। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।